देखिए दोस्तों, स्त्री किस पाप के कारण विधवा होती है, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आप कबीरदास की कथा के माध्यम से समझेंगे। तो संत कबीरदास जी ने समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों पर उन्होंने अपने दोहों कथाओं के माध्यम से गहरी चोट की है। उन्होंने मनुष्य को कर्म, भक्ति और सच्चे आचरण का मार्ग दिखाया है। स्त्री के विधवा होने के विषय में भी कबीर की एक प्रसिद्ध कथा है, जो न केवल समाज में फैले अंधविश्वासों को चुनौती देती है, बल्कि यह भी बताती है कि वास्तविक कारण बाहरी नहीं होता है, बल्कि भीतरी का पाप, अहंकार और स्वार्थ ही है। आइए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार संत कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों का समूह हवन कर रहा था और बड़ी संख्या में स्त्रियां पूजा कर रही थीं। तो वहां एक महिला कबीर से मिलने आई और बोली, हे संत, कृपा करके बताइए कौन से पाप के कारण स्त्री विधवा होती है। तो उसका प्रश्न सीधा था, पर उसमें एक छिपा हुआ सामाजिक भ्रम भी था। यह मान्यता कि स्त्री ही अपने पापों के कारण विधवा होती है और विधवा होना उसके किसी पूर्व जन्म के दोष का परिणाम होता है। तो कबीरदास ने इस प्रश्न को सुनने के बाद विचार विमर्श किया और वो बोले कि उस स्त्री की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हे माता, जब पति जीवित होता है तब उसका मान, सेवा और प्रेम तो करती हो, पर क्या तुमने कभी यह विचार किया कि मृत्यु अज्ञान के कारण होती है, न कि केवल स्त्री के पाप से होती है। महिला इस बात को सुनकर के चुपचाप रही। तभी कबीर ने कथा सुनाई। कथा थी 3 विधवाओं का रहस्य। एक गांव में 3 स्त्रियां थीं, सुशीला, कुमुद और मोहिनी। तीनों एक ही कबीर के पास आईं, एक ही दिन आई थीं। तीनों विधवा थीं और दुखी होकर के बोली, हमने कौन सा पाप किया है जो हम विधवा हो गई हैं। तो कबीरदास जी इस बात को सुनकर के मुस्कुराए और बोले, अपने अपने जीवन की सच्ची कथा मुझे सुनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाप कहाँ था। पहली स्त्री सुशीला बोली, मैंने हमेशा अपने पति की सेवा की, परंतु मन ही मन में चाहती थी कि वह मर जाए ताकि मैं मायके जा सकूं। एक दिन वह बीमार पड़ गया और मर गया। कबीर बोले, यह पाप मन का था, बाहर सेवा थी, भीतर स्वार्थ था। दूसरी स्त्री कुमुद बोली, मैंने कभी पति से प्रेम नहीं किया, उसके धन के लिए विवाह किया था। जब वह गरीब हुआ तो मैं उसे तिरस्कार करने लगी, दुख में उसने शरीर छोड़ दिया। तो कबीर बोले, यह पाप अहंकार और मोह का था, प्रेम नहीं था, वह व्यापार था। तीसरी स्त्री मोहिनी बोली, मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक बार मैंने झूठी कसम खाकर अपने पति पर शक किया था। वह आहत होकर के घर छोड़कर के चला गया और रास्ते में डाकुओं के हाथों से मारा गया। तो कबीरदास जी इस बात के लिए सुनकर के बोले, यह पाप अंधविश्वास और झूठ का था। विश्वास टूटे तो जीवन भी छूटता है। तो कबीर बोले, हे माताओं, विधवा होना केवल स्त्री के कर्म का फल नहीं है, बल्कि समाज की सोच, पुरुष के कर्म और जीवन की अनिश्चितता का भी परिणाम होता है। तो नारी को पापनी कहना केवल उसका अपमान है। परमात्मा के विधान में स्त्री पुरुष दोनों ही समान हैं। कबीरदास ने एक प्रसिद्ध कथा और जिसे दोहा बनाया करके कहा, नारी नर सम जानिए, सब में एक प्रकाश, भेद करे जो मूढ़ता, सो पावे अंधविश्वास।
तो यह कथा हमें सिखाती है कि विधवा होना कोई अभिशाप या पूर्व जन्म का कोई दंड नहीं है, बल्कि जीवन के अनेक कारणों में से एक है। दोष स्त्री के सिर मर देना अज्ञानता है। कबीरदास जी की दृष्टि में वह पाप नहीं जो शरीर करता है, पाप वह है जो मन में पलता है, जैसे स्वार्थ है, झूठ है, अहंकार है, अंधविश्वास है। इसीलिए हमें स्त्री को दोषी ठहराने से पहले अपने समाज और अपने आचरण को देखना चाहिए। कबीर का यह संदेश स्पष्ट करता है कि भक्ति करो, प्रेम करो और हर जीव को आत्मा का अंश जानो, पाप तब मिट जाएगा और जब ही दृष्टि आपकी निर्मल हो जाएगी। तो यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।